अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट आयन्स। जैसे मैंने आपको कल कहा था कि जो एटम्स हैं वो तो एग्जिस्ट होते हैं ईदर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स और इन द फॉर्म ऑफ आयन्स। मॉलिक्यूल्स में हमने देखा या तो एग्जिस्ट होता है एटम एज द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। वो हमने डिफरेंट केसेस कल देखे। आज हम देखेंगे आयन किसको हम कहते हैं। व्हाट इज एन आयन? एक्चुअली एन आयन is a positively or negatively charged atom. Positively or negatively charged atom or group of atoms. A negatively or positively charged atom or a group of atoms is called an ion. ये ion की definition है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे सोडियम एक एटम है Na, अगर Na पॉजिटिव है इसको हम कहते हैं सोडियम आयन। अगर मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव है ये मैग्नीशियम आयन है। Cl नेगेटिव ये क्लोराइड आयन है, ठीक है ना। O2 नेगेटिव इट इज ऑक्साइड आयन। ऑल दीज आर द आयन्स। अब आयन कब बनता है, एक एटम आयन कब बनता है? जब ये इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज करता है या तो गेन करता है, राइट। एन आयन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। जो आयन होता है, आयन इज फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है या इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, पढ़ेंगे हम आगे वो प्रोसेस भी, कैसे एटम्स इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन करते हैं। जब एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है, ऐसी सूरत में ये एक आयन बनाता है, राइट। इसीलिए लॉस या गेन की सूरत में जब ये आयन बनाता है, हमारे पास दो किस्म के आयन्स हैं। एक वो कि जब लॉस करता है एक एटम इलेक्ट्रॉन, एक वो आयन जब एक एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। तो दोनों केसेस हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसीलिए हम कहते हैं ये जो आयन्स हैं, आयन्स दे आर ऑफ टू टाइप्स। दो किस्म है इनके। एक है जिसको आप कहते हैं कैटायन, CATION कैटायन। दूसरा है जिसको आप कहते हैं एनायन, राइट। कैटायन किसको आप कहते हैं? कैटायन इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। जो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है इसको आप कहते हैं कैटायन। जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, इसको आप कहते हैं एनायन, राइट। ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन कैटायन जो होता है ये तब बनता है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह आयन जो एनायन जो होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्म्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तब जाके ये एनाइन बनाता है, नेगेटिवली चार्ज आता है। वो जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती है और ये बनाता है कैटायन। जैसे हम देखते हैं ये सोडियम पॉजिटिव है, यहाँ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, ठीक है ना। ऑल दीज, यहाँ कैल्शियम पॉजिटिव, ये है कैटायंस। एनायंस में आप देखेंगे ये है क्लोराइड है, ठीक है ना, ऑक्साइड आयन है। दीज आर द एनायंस, राइट। मेटल्स हमेशा बनाते हैं कैटायन। क्या? ऑल द मेटल्स, आयन्स ऑफ ऑल मेटल्स आर कैटायंस। याद रखना, आयन्स ऑफ मेटल्स जो होते हैं ये कैटायंस होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं मेटल्स के जो हैं एटम्स। और नॉन मेटल्स के जो एटम्स होते हैं वो हमेशा बनाते हैं एनायंस बनाते हैं, ठीक है ना। आयन्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एनायंस, आयन्स ऑफ नॉन मेटल्स और एनायंस जनरली हम कहते हैं, राइट। एक और चीज़ आप में इसमें जो याद रखेंगे,
ये जो अयान्स हैं ये और भी दो किस्म के हैं। एक तो हम कहते हैं कैटायन, एक तो हम कहते हैं एनायन। और भी हम अयान्स को दो किस्म के बनाते हैं। एक अयान है जिसको आप कहते हैं सिंपल अयान, सिंपल अयान, और इसको आप कहते हैं मोनो एटॉमिक अयान, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक अयान। एक ऐसा अयान जो खाली एक ही एटम से बना है, चाहे वो कैटायन है, हम कहते हैं मोनो एटॉमिक कैटायन या मोनो एटॉमिक एनायन। ये जो है ये सारे जो हम यहाँ कहेंगे हम, चाहे सोडियम पॉजिटिव है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, या मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, क्लोराइड नेगेटिव है, ऑक्साइड 2 नेगेटिव है, इनमें खाली एक ही किस्म के एटम्स हैं, एक ही एटम इनमें है। इनको आप कहते हैं मोनो एटॉमिक अयॉन्स। ये मोनो एटॉमिक कैटायन्स हैं, सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्लोराइड और आयन जो, क्योंकि ये एनाइन्स हैं, हम इनको कहेंगे मोनो एटॉमिक एनाइन्स, एनाइन्स। इसी तरह दूसरा जो है जिनको आप कहते हैं पोली एटॉमिक अयॉन्स। क्या कहते हैं हम? पोली एटॉमिक अयॉन्स और कंपाउंड अयॉन्स इनको हम कहते हैं। एक सिंपल अयॉन जिसको हम, जिसका काउंटर है कंपाउंड अयॉन, कंपाउंड अयॉन, और इसको आप कहते हैं पोली एटॉमिक अयॉन, पोली एटॉमिक अयॉन्स। ये पोली एटॉमिक अयॉन है, जैसे मैंने पहले ही डेफिनेशन में कहा है, आयन इज ए पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स। यहाँ पर आप अगर देखेंगे आयन बनता है फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ एटम्स। ऐसे आयन को आप कहते हैं पोली एटॉमिक आयन और कंपाउंड आयन। फॉर एग्जांपल अगर आप कहेंगे, मैं कहूँगा एक आयन है NH4, NH4 पॉजिटिव, इसको आप कहते हैं अमोनियम आयन। याद रखना, ये हमें फिर बाद में पता, ये काम आएगा जब हम कंपाउंड्स की फार्मूला बनाने में, ये बहुत आपको यहाँ वहाँ मदद देगा अगर आप यहाँ याद रखेंगे किस आयन की कितनी चार्ज है। अमोनियम, अमोनियम आयन है ये, राइट। इसी तरह है दूसरा आयन जिसको आप कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव, पोली एटॉमिक आयन है, इसको आप कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। याद रखना, हाइड्रोक्साइड आयन। और इसी तरह एक दूसरा है नाइट्रेट आयन, NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, इसको आप कहते हैं नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन, ठीक है ना। और एक दूसरा आयन है जिसको आप कहते हैं कार्बोनेट आयन, CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, इसको आप कहते हैं कार्बोनेट आयन। याद रखना, ये सारे फार्मूला आप याद रखना आयन्स की, किस आयन की क्या फार्मूला है। CO3 2 नेगेटिव, इट इज़ ए कार्बोनेट आयन। इसी तरह हम कहते हैं सल्फेट आयन, SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, इट इज़ सल्फेट आयन, सल्फेट आयन, सल्फर और ऑक्सीजन का जो आयन है सल्फेट आयन। इसी तरह फॉस्फेट आयन, PO4 3 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, इसको आप कहते हैं फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन। तो अगर ये आयन्स सिंपल आयन्स है या मोनो एटॉमिक आयन्स है, इनको हम कहते हैं कंपाउंड आयन्स और पॉली एटॉमिक आयन्स, पॉली एटॉमिक आयन्स, ठीक है ना। तो इन आयन्स से जो हम देखते हैं बाद में, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये ऐसे ही बनते हैं बाई, जब एटम्स, डिफरेंट एटम्स इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन करते हैं तो वहाँ से फिर ये आयनिक कंपाउंड्स भी बनते हैं। जैसे एक यहाँ देखिए आपने, सोडियम पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड कंपाउंड बनता है, आयनिक कंपाउंड, राइट। वो भी हम आगे इसमें देखेंगे। अगर आप ये फार्मूला याद करेंगे आयन्स की तो कल हम देखेंगे कि जब हम एक कंपाउंड की फार्मूला लिखते हैं, कैसे हम एक कंपाउंड की फार्मूला खुद बना सकते हैं। अगर हमें पता है वैलेंसी के बारे में, इस कंपाउंड, इस जो है जो इसमें आयन्स डिफरेंट इन्वॉल्व हैं उनकी वैलेंसीज क्या है, तो हम इजीली एक कंपाउंड की फार्मूला तैयार कर सकते हैं। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप अपनी बुक से भी देखिए, इन आयन्स के बारे में पढ़िए, किस आयन की कितनी चार्ज है, चाहे वो मोनो एटॉमिक आयन है चाहे वो पॉली एटॉमिक आयन है, वो आप देखिए इसमें कितनी चार्ज है। आपके बुक से आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलेंगी, कुछ मैंने यहाँ कोट की, राइट। ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।